everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग कंप्यूटर की क्लास करने वाले हैं जिसमें क्लास नंबर जो आपका है वो 17 है। ऑलरेडी हमने 16 क्लासेस कर लिया है। उन 16 क्लासेस में हमने 443 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर लिया है। नाउ वी गोना स्टार्ट विद 444 क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। Now coming to your today's session that we will discuss 444, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली आपका 100 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे जैसा कि हम लोग क्लासेस से कर ही रहे हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू विद ईच ऑफ द क्लासेस बिकॉज ऑल आर इम्पॉर्टेंट एंड ऑल आर कंक्लूडेड इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। मूविंग ऑन विद द क्वेश्चन नंबर 444, 1024 बाइट 1024 बाइट किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल्स टू 1 KB. यू कैन राइट इट डाउन 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट। 1024 किलो बाइट किसके बराबर होता है? इट मीन्स यू हैव दे हैड आस्क यू 1024 KB is equals to how much, and that is equals to 1 MB. Clear? Next, moving on with next question, that is question number 446. 1024 MB किसके बराबर होता है? तो and that is 1024 MB equals to 1 GB. Okay, gigabyte. 1024 gigabytes किसके बराबर होता है? So then you can say that 1024 gigabyte is equals to 1 terabyte. Okay, so these were the representations of gigabyte to a terabyte. Then for kilobyte से byte में, then your KB kilobyte से megabyte में, then megabyte से your gigabyte, and then gigabyte से terabyte. So terabytes ऐसे units आपके बढ़ते जाएंगे okay according to the requirement of the storage. So these all the things that are used as storage in computer, okay, in terms of computer that I had explained you. Moving on with the next question that we have is 448 क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्णवत करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है? एंड दैट इज CTRL+Z. CTRL+Z का आप प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 449। कंप्यूटर में कमांड संपादन करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दैट इज एग्जीक्यूटिंग। क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 450। किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक छवि किसकी बनी होती है? तो वो पिक्सल मैट्रिक्स की छवि बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 451। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिससे बड़ी फाइल को छोटी फाइल में बनता है? तो बड़ी फाइल को छोटी फाइल में बनाते हैं उस सॉफ्टवेयर को हम कंप्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 452। बार कोड रीडर किस तरह का डिवाइस है? तो जो बार कोड रीड जो करता है ना, हम लोग अभी बार कोड रीडर जो हर एक ऑब्जेक्ट पे अगर आप लेते हो तो उसमें बार कोड रहता है, बाहर या इंडिया से आया होता है तो ज़रूर उसमें एक बार कोड रहता है जिसमें कुछ मोटी लाइन होती है, कुछ पतली लाइन होती है। तो दीज वो द बार कोड्स। तो बार कोड रीडर किस तरह का डिवाइस है? वो एक इनपुट डिवाइस है। वो एक इनपुट लेता है देन इट प्रोसेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 453। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस तरह की मेमोरी कहलाती है? तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 454। लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। L stands for local, A stands for area, and N stands for network. So local area network. Moving on with next question, that is question number 455. We have चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाए गए कंप्यूटर कौन सा है? तो चार्ल्स बैबेज ने कौन सा कंप्यूटर बनाया था? दैट इज एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो है वो चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 456। WAN वैन का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म क्या है? दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। W स्टैंड्स फॉर वाइड, A स्टैंड्स फॉर एरिया, एंड N स्टैंड्स फॉर नेटवर्क। W वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 457। कंप्यूटर में कौन सा सीरियल पोर्ट होता है जो नेटवर्क के
डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है दैट इज़ NIC। जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है वो आपका जो कनेक्शन को डायरेक्ट करता है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 458। किस तरह प्रयोग करके टेलीफोन लाइन पर फ़ोटो को भेजा जा सकता है? ऐसा कौन सी चीज़ है जिसका हम प्रयोग करते हैं तो अगर टेलीफोन लाइन पे हम फ़ोटो तक भेज सकते हैं? दैट इज़ फैक्स। फैक्स का इस्तेमाल करके हम फ़ोटो को भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 459। स्प्रेडशीट में एक रो और एक कॉलम को क्या कहते हैं? तो अगर स्प्रेडशीट में एक रो और एक कॉलम को कहते हैं दैट इज सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 460। हार्ड डिस्क की गति किस में नापी जाती है? हार्ड डिस्क की जो गति होती है वो RPM में नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 461। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के कौन से तीन मुख्य भाग हैं? दैट इज ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, दीज वर द थ्री थिंग्स जो उनके भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 462। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी संख्या है? 12 संख्या है। 12 फंक्शन की है आपके कीबोर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 463। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो कौन सा ऐसा मेमोरी है जिसमें अगर आपने डेटा रखा हुआ है तो जैसे ही बिजली जाती है वो आपका समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है? दैट इज RAM। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 464। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम जो है वो मॉडेम है। मॉडेम जो है उसे ही हम मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर योर 465। कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता स्तर IO इनपुट आउटपुट कितना होता है? एंड दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 466। वी हैव 466 क्वेश्चन। ई कॉमर्स का तात्पर्य है, ई कॉमर्स का क्या तात्पर्य है? दैट इज इंटरनेट पर व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 467। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को निजी सूचना प्रबंधक है आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 468। वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो को क्या कहा जाता है? दैट इज एक्टिव विंडो। जो हम प्रेजेंटली यूज़ कर रहे होते हैं विंडो, उस विंडो को हम एक्टिव विंडो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 469। GPRS का फुल फॉर्म क्या है? तो GPRS हमने बहुत बार सुना होगा, बट उसका फुल फॉर्म क्या होता है ये बहुत ही कम लोगों को पता है। दैट इज जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। G स्टैंड्स फॉर जनरल, P स्टैंड्स फॉर पैकेट, R स्टैंड्स फॉर रेडियो, S स्टैंड्स फॉर सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 470। जियो का फुल फॉर्म क्या है? जियो फोन्स, जियो सिम्स बहुत यूज़ हो रहे थे जब इसका निकला था, अभी बहुत सारे इसके सब्सक्राइबर्स हैं, कस्टमर्स हैं। So J stands for joint, I stands for implementation and O stands for opportunities. So joint implementation opportunities is the full form of GEO. Next, moving on with next question that we have is your question number 471. DOS का full form क्या है? DOS का full form है Disk Operating System. D stands for disk, O stands for operating, S stands for system. DOS operating system. Disk operating system is the full form of DOS. Next question that is question number 472. विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कंप्यूटर वाला कौन सा देश है? दैट इज़ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 473। अल्टा विस्टा क्या है? अल्टा विस्टा क्या है? अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 474। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर बाबा द्वारा विकसित किया गया है? बाबा द्वारा जो विकसित किया गया है वो अनुपम सुपर कंप्यूटर जो है वो आपका विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव योर क्वेश्चन नंबर 475। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो संसाधन में प्रयोग किया जाता है? वो है आपका पेज मेकर, वर्ल्ड स्टार और आपका MS वर्ल्ड। आपका पेज मेकर यूज़ होता है, वर्ल्ड स्टार एंड MS वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 476। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? POST। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? एंड दैट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। P स्टैंड्स फॉर पावर, O स्टैंड्स फॉर ऑन, S स्टैंड्स फॉर सेल्फ एंड T स्टैंड्स फॉर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 477। इंटरनेट पे प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, इंटरनेट पे जो प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है वो है जावा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 478, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण होता है, दैट इज आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 479, 2G 2G स्पेक्ट्रम में G का फुल मतलब क्या होता है? तो 2G में स्पेक्ट्रम में क्या होता है G का मतलब, दैट इज जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 480, याहू गूगल व MSN जो है आपका वो क्या है, दैट इज इंटरनेट साइट, ये सब इंटरनेट साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 481, www का फुल फॉर्म क्या है? तो www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। सो www का फुल फॉर्म, W स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड, नेक्स्ट W स्टैंड्स फॉर वाइड एंड नेक्स्ट W स्टैंड्स फॉर वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 482, कंप्यूटर वायरस होता है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? दैट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 483, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? दैट इज स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 484, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो ईमेल का फुल फॉर्म है E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड M स्टैंड्स मेल इज इटसेल्फ, सो इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। Moving on with next question, that is question number 485. We have 485, आईसी चिपों का निर्माण होता है। आईसी चिपों का निर्माण क्या होता है? दैट इज सेमीकंडक्टर से आईसी चिपों का निर्माण होता है। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 486। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 486, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? दैट इज पॉल एलन एंड बिल गेट्स। पॉल एलन एंड बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 487, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई है? दैट इज फॉर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 488, प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर प्रयोग किया जाता था, कौन से कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर यूज होते थे? दैट इज वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 489, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? दैट इज TCS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 490, दैट इज भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? दैट इज न्यू दिल्ली। तो भारत का सबसे पहला जो कंप्यूटरीकृत डाकघर है वो आपका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 491, वी हैव ALU का फुल फॉर्म क्या है? तो ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 492, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, पहला जो कंप्यूटर प्रथम कंप्यूटर जो भारत में निर्मित था वो सिद्धार्थ कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 493, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। R स्टैंड्स फॉर रैंडम, A स्टैंड्स फॉर एक्सेस, M स्टैंड्स फॉर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 494, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 495, वी हैव 495, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? दैट इज CDAC ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 496, www के आविष्कारक कौन है? तो www के आविष्कारक जो कि इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वाइड एंड वेब। सो www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? दैट इज टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 497, ईमेल का जन्मदाता कौन है? किसने ईमेल को बनाया था? दैट इज टॉमलिंसन। टॉमलिंसन ने ईमेल को उनके जन्मदाता है। टिम बर्नर्स-ली जो है वो www आपके वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 498, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो बग इज एन एरर, बग जो है वो एरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 499, किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? दैट इज चार्ल्स बैबेज। 500 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने हाफ सेंचुरी पार कर लिया। अब कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 501, किसी भी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? दैट इज किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है हम उसे होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 502, वी हैव कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? दैट इज़ हार्डवेयर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 503, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाली को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज अटैचमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 504, कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है? तो कौन ऐसी है जो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है? दैट इज योर रोम। सो रोम कहलाती है, जिसका आपका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 505 वी हैव, भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली बैंगलोर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 506, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? दैट इज रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 507, भारत के निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? दैट इज सिद्धार्थ। 508 क्वेश्चन, दुनिया का सबसे पहला गणक कंप्यूटर कौन सा है? दैट इज अबकस। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 509, कंप्यूटर के मॉनिटर की डिस्प्ले कैसे नापा जाता है? दैट इज डायगोनली। हमें अगर कंप्यूटर का मॉनिटर की डिस्प्ले को नापना है तो हम उसके डायगोनली इसको नापते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 510, मॉडेम की डेटा ट्रांसमिशन किससे नापा जाता है? दैट इज बिट पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 511, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पी स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल, डी स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट एंड एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्मेट। सो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 512, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किससे बनते थे? दैट इज वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन के जो बनते थे, फर्स्ट जनरेशन वो आपके क्या थे? वैक्यूम ट्यूब वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 513, कंप्यूटर का ऐसा हिस्सा जिसे छुआ और महसूस किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 514, वी हैव 514 क्वेश्चन, कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? दैट इज एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 515, किसी HTML डॉक्यूमेंट के दूसरे HTML डॉक्यूमेंट में कनेक्शन को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 516, कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेस कंप्यूटर उपकरण और ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से जुड़े हुए हैं सुनिश्चित करता है कि यह जांच करता है? दैट इज नोन एज बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर में पॉइंटर कहाँ पर हो तो हाथ से आकर हो जाता है? तो जो कंप्यूटर है उसके पॉइंटिंग कहाँ पर हो तो हाथ जैसा आकार हो जाता है। कहाँ पे हो? दैट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पे होता है तो हाथ के आकार पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 518, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डॉस का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डी स्टैंड्स फॉर डिस्क, ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग, एस स्टैंड्स फॉर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 519, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 520, ऐसा प्रोग्राम जो स्थायी तौर पर रॉम में संग्रहित होता है उसे क्या कहा जाता है? दैट इज फर्मवेयर। फर्मवेयर में होता है, फर्मवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 521, वी हैव, कंप्यूटर में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग की जाती है? कौन सी भाषा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग की जाती है? दैट इज प्रोलॉग। तो क्लास आज के लिए इतना ही, जिसमें मैंने 521 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू विद ऑल द प्लेलिस्ट एंड व्हाट वी हैड प्रोवाइडेड टिल द डेट. Thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information for this. Thank you.